ओम शांति। बाबा की याद में सुनते हैं 8-9-21 की मुरली में 4 सब्जेक्ट रूपी मक्खन। मीठे बच्चे, अपने से बड़ों को रिगार्ड रखना, अपने से बड़ों का रिगार्ड रखना, आदर करना उनका, यह भी दैवी गुण है। जो होशियार अच्छा समझाने वाले हैं उनको फॉलो करना है, उनके अनुसार चलना है। ज्ञान के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, पतित पावन शिव भगवान वाच, जब मैं यहाँ आता हूँ, ये परमात्मा खुद बोल रहा है, जब मैं यहाँ आता हूँ तो पतितों को पावन बनाने के लिए ज्ञान सुनाता हूँ और कोई ये ज्ञान सिखला न सके। तुम बच्चे अभी जानते हो, भक्ति अलग चीज़ है, ज्ञान अलग चीज़ है। भक्ति का फल है ज्ञान, ज्ञान से होती है सद्गति। ज्ञान का सागर ज्ञान देकर सद्गति करते हैं, सद्गति में भेज देते हैं। सतयुग में ज्ञान मिलने से भक्ति का जैसे डाइवर्स हो जाता है, तलाक हो जाता है, भक्ति छूट जाती है। सतयुग में भक्ति, तप, दान, पुण्य करने की ज़रूरत ही नहीं। हम अपने लिए राज्य स्थापन कर रहे हैं सतयुग का राजयोग के ज्ञान से। बाकी जो यह ज्ञान नहीं लेंगे, पावन नहीं बनेंगे, तो राजधानी में आ नहीं सकेंगे। परिस्थान दिल्ली को कहा जाता है, परियों के रहने का स्थान। बड़ी गद्दी दिल्ली ही होगी। अब सतो प्रधान बन पावन दुनिया में आना है। भारतवासी देवी देवता धर्म वाले हैं, परंतु पावन न होने के कारण उन पावन देवताओं को पूजते हैं। बाबा कहते हैं, भक्ति की चमक कितनी है, कितना आवाज़ भजन कीर्तन करते हैं। यहाँ तो बाबा रिकॉर्ड बजाना भी पसंद नहीं करते। क्यों? क्योंकि ये पढ़ाई है, अगर कम पढ़ेंगे तो कम पद पाएंगे। बाबा एक ही बार संगम पर आकर हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। तुम हो सर्वोत्तम ब्राह्मण कुलभूषण, स्वदर्शन चक्रधारी। इसका अर्थ भी तुम ही समझ सकते हो। तुम्हारा है ज्ञान मार्ग, तुम्हारी लड़ाई है 5 विकारों से। तुम 5 विकारों पर जीत पाते हो, फिर तुम देवता बनते हो। हम सब आत्माएं मूल वतन में रहने वाली हैं, वहाँ से नंबरवार पार्ट बजाने आती हैं। पहले देवी देवता धर्म की आत्माएं आएंगी, फिर अन्य धर्मों की आत्माएं द्वापर से आना शुरू होती है। योग के सब्जेक्ट पर बाबा कहता, एक बाप से बुद्धि योग लगा, सतो प्रधान बन पावन दुनिया में आना है। बाबा कहते हैं, मामे कम याद करो, अर्थात केवल मुझ बाप को याद करो तो विकर्म विनाश हो जाएंगे और आत्मा मेरे साथ चली जाएगी। वरदान, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। फिर सुने, एक बाप की याद में सदा मगन रह, एक रस अवस्था बनाने वाले साक्षी दृष्टा भाव। धारणा के सब्जेक्ट पर बाबा कहे, जो पढ़ाई में होशियार हैं, अच्छा समझाते हैं, उनका संग करना है, उन्हें रिगार्ड देना है, कभी भी अहंकार में नहीं आना है। ज्ञान की नई नई बातों को अच्छी रीति समझना और समझाना है। इसी खुशी में रहना है कि हम हैं स्वदर्शन चक्रधारी। स्लोगन, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर
फिर सुने, दृढ़ निश्चय से अपने भाग्य को निश्चित कर दो तो सदा निश्चिंत रहेंगे। यानी कि पुरुषार्थ का हम दृढ़ निश्चय करके अपने भाग्य को निश्चित कर सकते हैं कि हमें क्या मिलेगा, तो फिर सदा के लिए निश्चिंत रहेंगे। सेवा के सब्जेक्ट पर बाबा का है, सारा दिन ख्याल चलते रहें प्रदर्शनी कैसे बनाई जाए। समझाना है कि हम सतो प्रधान से तमो प्रधान कैसे बने। बाबा कहते हैं, तुम समझाओ कि इन लक्ष्मी नारायण ने यह पद इस सहज राजयोग से ही पाया है। सबको बाप का परिचय देना है, सबको संदेश देते रहो तो बहुतों का कल्याण होगा। सोमान आज का ले सकते हैं, जो हम चलते फिरते उठते बैठते रट लगा के रखें कि बाप की याद में मगन रहे साक्षी दृष्टात्मा हूँ। बाप की याद में मगन रहे साक्षी दृष्टात्मा हूँ। अच्छा, हम सब की तरफ से बाप दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओम शांति।